लाइफ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह। आइए आज जानते हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का भूगोल। भूगोल से हम जानते हैं संसाधन है उपयोग। भारत संसाधन है उपयोग। इसमें सबसे पहला हमारा सवाल बनता है कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या होता है। मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। मानव उपयोग में जितनी भी वस्तुएं आती हैं उन्हें संसाधन कहा जाता है, जैसे कि मार्कर, बोर्ड, पानी, हवा, मिट्टी इत्यादि। लेकिन जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हो तथा वह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वही संसाधन कहा जाएगा। एक बार और जान लेते हैं कि संसाधन, मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हो। प्रौद्योगिकी यानी मशीन, टेक्निक हो, हमारे यहाँ तकनीक हो कि उसे हम अपने प्रयोग के लायक बना सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को बनाने के लिए कोई ना कोई तकनीक है जिससे कि मार्कर बनता है, और साथ ही साथ वह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य कहने का मतलब कि इसको उपयोग करने के लिए हमारे समाज में इसकी मान्यता हो कि हाँ, इसका उपयोग अच्छा है, बेहतर है समाज के लिए, तो सभी संसाधन कहे जाएंगे। आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। फिर हम जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार संसाधनों के चारों प्रकार को हमने यहां पर एक एक करके लिख दिया है। आप सभी देख रहे हैं कि इसके पहले प्रकार में है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर। अब ये 4 प्रकार के संसाधन हो गए। अब चारों में यहां उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। यहां है स्वामित्व के आधार पर, तो ये जो है 4 प्रकार के हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब आते हैं विकास के आधार पर संसाधन। ये भी 4 प्रकार के हैं। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। तो अभी इस प्रकार से हमने देखा 10th के भूगोल का संसाधन उपयोग। इसमें संसाधन किसे कहते हैं आप भली भांति समझ गए होंगे कि मानव उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु संसाधन कही जाती है। और ये संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, और इन चारों के कितने प्रकार हैं ये आपके सामने हैं। अब हम एक एक करके इसके बारे में जानते जाते हैं कि जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, ये सब कुछ हम एक एक करके जानते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी MS लाइफ 19 को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने सिलेबस की तैयारी, अपने परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहें। मैं मनीष कुमार सिंह, आप सभी का हमेशा MS लाइफ 19 में स्वागत। अब हम जानते हैं संसाधन के पहले प्रकार को, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो पहले में है जैव संसाधन, जिसको हम जानते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जो जैव मंडल यानी जीवों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन इत्यादि। कोई भी प्राणी हो जिसमें जीव हो, सजीव हो, उस संसाधन को हम जैव संसाधन कहेंगे। आप बात इसे समझ गए होंगे बड़े ही आसानी तरीके से कि संसाधन किसे कहते हैं, और यहाँ जैव संसाधन जो है ये भी आसानी से आप समझ गए होंगे। यहाँ मनुष्य भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही किसी भी वस्तु को प्रयोग के लायक बनाता है। वनस्पति भी संसाधन है क्योंकि वनस्पति से ही हमें खाने पीने की चीजें मिलती है, ऑक्सीजन इत्यादि मिलता है। मछलियां भी खाने के प्रयोग में आती हैं, और पशुधन से दूध, दही इत्यादि सब मिलता है। तो ये सभी संसाधन है। अब देखिए यहाँ जैव संसाधन और जैव संसाधन, वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर इत्यादि। आप सभी भली बात समझ गए होंगे कि जैव
जैव संसाधन और अजैव संसाधन। सजीवों से प्राप्त संसाधन को जैव संसाधन, निर्जीवों से प्राप्त संसाधन को अजैव संसाधन। और ये बिल्कुल आसान है, जिसमें जीव नहीं है उसे आप बेहिचक कह दीजिए, जैसे कि ये पेन हो या मार्कर हो, ये अजैव संसाधन है। अब ऐसे ही हम किसी भी वस्तु को, एक मक्खी उड़ रही है वो भी जैव संसाधन है, एक चींटी वो भी जैव संसाधन है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कौन जैव संसाधन है और अजैव संसाधन। अब हम जानते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो यहां है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं ये जानते हैं। नवीकरणीय, नवी मतलब नया, करणीय मतलब कर लिया जाए। तो वैसे संसाधन जिसे पुनः नया कर लिया जाए, पुनः उत्पन्न कर लिया जाए, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन यानी वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद उसे पुनः दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, पुनः दोबारा उसे नया नहीं किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब हम इसको जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, जीव, सौर ऊर्जा। ये हवा है, हर रोज नया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं और उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। पानी भी है, पानी भी उसे हम नवीकृत कर सकते हैं, पानी कभी खत्म नहीं होगा। और एक और भी ये जान सकते हैं कि वैसा संसाधन जो कभी खत्म न हो, समाप्त न हो, वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्योंकि पानी समाप्त होगा तो सजीव जगत भी समाप्त हो जाएगा, सौर ऊर्जा समाप्त होगा तो सजीव जगत समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जो कभी समाप्त न हो, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब हम जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें हम किसी भी प्रक्रिया से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सभी धातुएं, कहा जाए तो सभी जीवाश्म ईंधन, यानी धातुएं, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि। परीक्षाओं में कई बार इससे जुड़े सवाल पूछे जा चुके हैं कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो एक हवा, पानी और जीव दे देगा और तीसरा दे देगा कोयला। आपको टिक करना होगा, तो आप कोयला पर टिक कर दिए। कई बार सवाल ऐसा पूछा, निम्न में कौन ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है। तो उसमें 3 ये रहेगा ऑप्शन में और 1 इसमें से रहेगा। तो आप इसे भली भांति अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको कैसे भी किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जाए, आप बेहिचक उसका जवाब दे सकते हैं। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक जो भी हमने बताया है वह आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए अब हम जानते हैं संसाधन के अगले प्रकार को, जैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो यहां ध्यान देंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी अब व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, हमने उसे लिखा नहीं, यह आसान है, हमें भरोसा है कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। वैसे संसाधन जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। उस अधिकार को हम स्वामित्व कहते हैं। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व हो, अधिकार हो, उस संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का जमीन, घर, वाहन इत्यादि। किसी भी व्यक्ति का जमीन, घर, वाहन इत्यादि व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये मार्कर, ये अगर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन है। इस प्रकार से किसी के पास साइकिल है, तो वह साइकिल जिस व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति का ही उस पर अधिकार है, इसलिए उस साइकिल को हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत संसाधन कहते किसे हैं।
अब जानते हैं अगला, सामुदायिक संसाधन। तो अब यह भी जानते हैं, वैसे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का स्वामित्व हो, अधिकार हो, वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे शमशान, तालाब, पार्क इत्यादि, ये सभी चीज जहां सभी लोगों का अधिकार हो, जैसे गांव के समुदाय के सभी लोगों का अधिकार हो। गांव में कोई तालाब है तो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। गांव में कोई पार्क है या क्षेत्र में कोई पार्क है तो सामुदायिक संसाधन, वहां सभी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। मंदिर मस्जिद है, यह भी सामुदायिक संसाधन है। पूरे समुदाय का मंदिर पर भी पूरे समुदाय का, मस्जिद पर भी पूरे समुदाय का, चर्च पर भी पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो इस प्रकार ये भी सामुदायिक संसाधन है। अब आप भली भांति सामुदायिक संसाधन भी समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं अगला, राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो, स्वामित्व हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। आप भली भांति समझ गए होंगे। जैसे सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल इत्यादि, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। जिस पर सरकार का अधिकार हो यानी राष्ट्र का अधिकार हो, तो ये राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। हमें आशा है कि आप सभी को भली भांति समझ में आ रहा होगा और तुरंत याद हो रहा होगा। तो अब हम जानते हैं अगला, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। या वैसे संसाधन जिसकी देखरेख अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उस संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उसके उदाहरण में हम एक ले सकते हैं ये कि समुद्र तट से 200 NM की दूरी के आगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। यानी अगर कोई देश समुद्र के किनारे है तो समुद्र के किनारे से, मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये देश है, ये कोई भी देश है, ये समुद्र है, इसके बाद तो यहां से 200 NM की दूरी तक इस देश का राष्ट्रीय संसाधन में ये गिना जाएगा। और उसके बाद जो जगह होगा, जो क्षेत्र होगा, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। उस पर इस देश का अधिकार नहीं रहेगा। ये देश, इस देश से 200 NM की दूरी, अब 200 NM की दूरी हम आपको समझाते हैं। NM की दूरी क्या है? 200 NM की दूरी, तो ये देश, इस देश से यहां तक की दूरी 200 NM, यहां तक इस देश का इस पर अधिकार है समुद्र के अंदर। लेकिन इसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था उसकी देखरेख करती है, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब NM जानते हैं क्या है? NM यानी नॉटिकल माइल्स, यानी एक नॉटिकल माइल्स में 1.852 किलोमीटर होता है। उस हिसाब से 200 NM इक्वल टू होगा 370.4 किलोमीटर। यह आप भली भांति समझ गए होंगे कि नॉटिकल माइल्स यानी NM ये क्या है। और उसके साथ ही आप जान गए होंगे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आशा है कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।